आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है क्वांटम नंबर्स। By definition, these are the constant which fully describes the electron in an atom in terms of energy, shape, orientation and spin of electron cloud in space around the nucleus. इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहेंगे कि क्वांटम नंबर ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम में। यानी कि हमें ये बता रहे होते हैं कि किसी भी शेल या फिर ऑर्बिटल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी शेप, साथ ही साथ उसकी ओरिएंटेशन या डायरेक्शन क्या होगी, और फिर ये भी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है किसी भी शेल या ऑर्बिटल में उसकी स्पिन क्या होगी, आया वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि क्वांटम नंबर हमें बताते हैं कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे पास अब है 4 क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें देता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट शेल। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि हमारे पास शेप क्या होती है किसी भी ऑर्बिटल की या सबशेल की। थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हमें बताता है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, मींस ओरिएंटेशन क्या होगी, आया वो x एक्सिस के अलोंग होंगे, y एक्सिस के या फिर z एक्सिस के अलोंग होंगे इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ जो क्वांटम नंबर है हमारे पास वो है स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे नाम से ही मालूम हो रहा है कि स्पिन क्वांटम नंबर मींस ये हमें बताता है कि हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होंगे अलोंग इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, आया वो क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे। ये 4 क्वांटम नंबर्स कलेक्टिवली हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट शेल, कि हमारे पास किसी भी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी, उनकी एनर्जी क्या होगी, और फिर साथ ही साथ उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं शेल्स की। तो हमारे पास जो फर्स्ट शेल होता है उसे के शेल कहा जाता है। के शेल में हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। सेकेंड शेल जिसे एल शेल कहा जाता है और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड शेल जिसे एम शेल कहा जाता है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फोर्थ शेल जिसे एन शेल कहा जाता है और यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 32 होते हैं एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद होते हैं, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला भी मौजूद है, और वो फार्मूला है हमारे पास 2n²। 2n² में जब हम वैल्यू पुट करते हैं n की, मीन्स जब हमारे पास n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर आता है इक्वल टू 2, मीन्स फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और इसी तरीके से इस फार्मूले के ज़रिए 2n² फार्मूले के ज़रिए हम किसी भी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना सिर्फ हमें ये बताता है कि हमारे पास किसी भी एटम में मौजूद कौन कौन से शेल हैं, बल्कि हमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें फर्स्ट शेल की, मीन्स के शेल की, तो क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल का डिस्टेंस कम होता है, यही वजह है कि इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत कम होती है
है और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम सेकंड शेल, थर्ड शेल की तरफ मूव करेंगे, तो क्योंकि अब आप देखेंगे कि न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो होगा इन शेल से इंक्रीज होता जाएगा, तो जितना न्यूक्लियस से शेल का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, मीन्स रेडियस के इंक्रीज होने के साथ शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। सेकेंड क्वांटम नंबर है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट सब शेल। सो व्हाट आर सब शेल? हमारे पास एस, पी, डी एंड एफ जो हैं ये सब शेल होते हैं। इनकी क्या शेप होती है, क्या एनर्जी होती है, इसे हम डिस्कस करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर में। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। याद रखिए, जब एल की वैल्यू 0 होगी मीन्स हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन में एस सबशेल की। एस सबशेल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये स्फेरिकल होता है शेप में और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। सेकेंड हमारे पास है पी सबशेल। जब कभी L की वैल्यू 1 होती है मीन्स बात हो रही होती है P सबशेल की। P सबशेल जो होता है ये डम्बल शेप का होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 6 होते हैं। L इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करता है D सबशेल को। D सबशेल जो होता है वो सॉसेज लाइक होता है या डबल डम्बल शेप का होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन D सबशेल में 10 होते हैं। अगर बात की जाए L इज इक्वल टू 3 की, तो L इज इक्वल टू 3 हमेशा रिप्रेजेंट करता है F सबशेल को। F सबशेल की एक कम्प्लेक्स सी शेप होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 14 होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मालूम करने की, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है, वो है हमारे पास 2 ब्रैकेट में आ जाता है 2l+1। इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सबशेल में कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ जो एस सबशेल में वर्ड एस है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम शार्प। पी सबशेल का पी जो है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम प्रिंसिपल से। डी सबशेल से जो डी वर्ड है ये डिराइव किया गया है डिफ्यूज से। इसी तरह एफ सबशेल का जो एफ है ये डिराइव किया गया है फंडामेंटल से। थर्ड क्वांटम नंबर जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सबशेल में मौजूद उनकी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन क्या है अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के मैग्नेटिक फील्ड में। अगर बात की जाए हमारे पास एस ऑर्बिटल की, जैसे कि हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है शेप में। यही वजह है कि ये ऑर्बिटल जो होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड से इसका कुछ असरअंदाज ये नहीं होता। अगर P की बात की जाए तो P सबशेल हमें मालूम है कि Px, Py एंड Pz ऑर्बिटल में ये 3 में डिवाइड होता है। P एक्सिस जो होता है हमारे पास ऑर्बिटल ये अलोंग एक्स एक्सिस होता है, Py अलोंग y एक्सिस एंड Pz ऑर्बिटल जो होता है अलोंग z एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में जो P सबशेल होता है ये 3 डायरेक्शन शो करता है। अगर बात की जाए D की, तो हम जानते हैं कि D सबशेल फर्दर डिवाइड होता है 5 ऑर्बिटल्स में, जो कि है हमारे पास dxy, dyz, dzx, dx² एंड dx² - y²। ठीक है, तो यहाँ पर D ऑर्बिटल्स की भी मैग्नेटिक फील्ड के अंडर डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स की। सिमिलरली एफ ऑर्बिटल जो होता है ये भी 7 होते हैं नंबर में और इनकी भी मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट डायरेक्शंस ये शो करते हैं। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m को फाइंड आउट कर सकते हैं।
हम जानते हैं कि जब L की वैल्यू 0 होती है मीन्स हम बात करते हैं S सब शेल की। S सब शेल क्योंकि स्फेरिकल होता है शेप में और इस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, यही वजह है कि इस केस में M की वैल्यू भी 0 होती है। जब L इज इक्वल टू 1 होता है मीन्स हम बात करते हैं P सब शेल की, और हमें मालूम है कि P सब शेल जो है फर्दर डिवाइड होता है 3 ऑर्बिटल्स में, जो है हमारे पास Px, Py एंड Pz। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों 3 डिफरेंट डायरेक्शन शो करते हैं अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस की। यही वजह है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है -1 0 एंड +1 से। जब L की वैल्यू 2 होती है तो ये रिप्रेजेंट करता है D सब शेल को, और हम जानते हैं कि D सब शेल फर्दर डिवाइड होता है 5 ऑर्बिटल्स में, जो है dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास -2, -1, 0, +1 एंड +2 5 ऑर्बिटल्स की डिफरेंट डायरेक्शन को शो कर रहे हैं अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस के। जब L की वैल्यू 3 होती है मीन्स F और सबशेल की बात हो रही होती है, और हम जानते हैं कि F सबशेल फर्दर सब डिवाइड होता है 7 ऑर्बिटल्स में, जो कि हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3 हमारे पास F सबशेल के 7 डिफरेंट ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट डायरेक्शंस में। लास्ट जो क्वांटम नंबर है हमारे पास वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर जैसे नाम ही से जाहिर होता है कि हमें स्पिनिंग के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन की, कि क्या आया हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, क्या वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो याद रखें कि हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल में मौजूद पहले तो इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होते हैं, वो 2 होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लॉकवाइज स्पिन करता है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को इस तरीके से कैंसल आउट करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है वो 50% फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज और सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है।